सुहाना की जेठानी जब वो अपने मायके जाती है तो फिर उसके जेठ की सारी देखभाल जो है वो उसके ही ऊपर छोड़ कर गई थी। सुहाना जब अपने जेठ के साथ रात में अकेली थी घर में, सुहाना की उम्र जो थी 23 साल थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा वो खूबसूरत भी देखती थी। अभी तक सुहाना को कोई बच्चे भी नहीं हुए थे और उसका पति जो था वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से वो सुहाना को साथ लेकर के नहीं गया था, क्योंकि वो वहां पर लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहता था। वैसे तो सुहाना दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सजने संवारने पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। वो अपने जेठ जी अयान और उसकी पत्नी रूपा के साथ लखनऊ में ही रहा करती थी। सुहाना के पति को छुट्टियां बहुत ज्यादा ही कम मिला करती थी। सिर्फ प्राइवेट नौकरी करके ही उसका घर चल रहा था और उसका पति जो था वो दिल्ली में रहा करता था और इसीलिए वो बहुत ही कम टाइम घर आता था, लेकिन फोन पर उससे घंटों तक बातचीत किया करता था। दिन का समय तो सुहाना जो थी वो अपनी जेठानी रूपा और उसके बेटे ऋतिक के साथ बिता लेती थी, लेकिन जब रात होती थी तो फिर उसे जल्दी नींद नहीं आया करती थी। क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं था तो फिर उसकी कमी उसे बहुत ज्यादा महसूस होती थी। क्योंकि वो एक जवान महिला थी, उसका भी कभी कभी मन करता था कि काश उसका पति भी उसके साथ अपने साथ लेकर के गया होता, क्योंकि रात को जेठ के कमरे से उसे कुछ अलग ही तरह की आवाजें सुनाई दे जाती थी। एक बार की बात होती है कि जब उसके कमर में दर्द हो रहा था, फिर उसके जेठ का जो बेटा ऋतिक होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल की होती है, वो आकर के बोला कि चाची आपकी मालिश कर दूं क्या, शायद आपको इससे आराम मिल जाए। और तभी सुहाना बोलती है कि तुम मेरी मालिश कर दोगे, और फिर वो मान भी जाता है और फिर उसने उसकी तेल से मालिश करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि सुहाना को काफी ज्यादा आराम महसूस हो रहा था। और ना जाने कि सुहाना जो आज अपने अंदर आग दबाए बैठी थी वो सुलगने लगी थी। सुहाना ने खुद को बहुत समझाया कि वो एक शादीशुदा महिला है और रीति की उम्र बहुत ज्यादा कम है। उस दिन तो सुहाना ने कैसे भी करके खुद को समझा लिया था, लेकिन फिर वो अब अंदर ही अंदर तड़पने लगी थी। फिर एक दिन अचानक से उसकी जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ गया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अब उसके साथ उसका बेटा ऋतिक भी उसके मायके जा रहा था, क्योंकि उसकी नानी उसे देखना चाहती थी। रूपा ने सुहाना से ये कहा कि मैं तेरे जेठ जी को फोन पर सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू बस घर का ख्याल रखना और टाइम टू टाइम अपने जेठ को खाना देना है। और ये कह करके उसकी जेठानी निकल गई थी। अब रात को जब उसके जेठ जी घर आए तो फिर उस वक्त सुहाना कुछ काम कर रही थी और तभी उसके जेठ ने उसके बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया और सीधे ही वो अपने कमरे में नहाने चला गया। कुछ देर के बाद उसके जेठ की आवाज आई कि रूपा जरा तौलिया देना। और तब सुहाना ये समझ गई कि शायद उसके जेठ को ये नहीं पता चला है कि जो उनकी पत्नी है वो मायके गई हुई है, और फिर वो खुद ही फटाफट उनकी तौलिया लेकर के पहुंच गई। और फिर उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उसके जेठ ने अचानक से उसको अपनी बीवी समझ करके वॉशरूम के अंदर खींच लिया था और उसके ऊपर शावर से पानी गिरने लगा। अब सुहाना जो थी वो अपने जेठ से हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शावर के पानी से पूरी तरह से भीग चुकी थी, गिर चुकी थी। अब सुहाना को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। अब उसके जेठ ने जैसे ही सुहाना की आवाज सुनी तो फिर तुरंत ही उसे अपनी तरफ घुमाया और जब उसका चेहरा देखा तो वो डर गए, घबरा गए और सुहाना भी भाग करके बाहर आ गई। और बाहर आते ही सुहाना का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उसने तुरंत ही अपने कपड़े चेंज किए और फिर उसके जेठ जी नहा करके जब बाहर आए और जब डाइनिंग टेबल के पास रूपा रूपा चिल्लाने लगे, तब जाकर के सुहाना को बहुत ज्यादा शर्म आई थी। लेकिन क्योंकि उसकी आवाज सुन करके सुहाना उसके पास गई और फिर वो झुकी नजरों से जेठ से यही बोली कि दीदी तो मायके गए हुए हैं, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अब उसके जेठ जी तभी बोले कि अरे हाँ, उसने फोन तो किया था लेकिन मैं बिजी था, इसीलिए मैं फोन उठा नहीं पाया, तो मुझे नहीं पता था। अब उसके जेठ कुर्सी पर बैठ गए और फिर सुहाना ने उन्हें खाना निकाल करके दिया। अब सुहाना की नजर इतनी झुकी हुई थी कि वो शर्म से उठा नहीं पा रही थी। और तभी उसके जेठ ने उससे पूछा कि तुमने खाना खाया? तो सुहाना बोली कि आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। और तभी जेठ ने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और बोले कि सॉरी, मैंने तुम्हें रूपा समझ लिया था। तभी सुहाना ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, मैं ये समझ जाती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वो सब बस गलतफहमी में हुआ था। और तभी उसका जेठ बोला कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो फिर साथ में ही बैठ करके खाना खा लो ना सुहाना। तभी सुहाना ने कहा कि ठीक है, और फिर दोनों ने ही साथ में ही बैठ करके खाना खाया और फिर बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की। और फिर जो सुहाना है वो बर्तनों को समेटने लगती है और तभी उसके जेठ जी ये बोले कि रहने तो, सुबह कर लेना, ये सब बाद में तुम कर लेना, अभी जाकर सो जाओ। तो सुहाना बोले कि सुबह भी तो उठकर मुझे ही करना है, तो फिर मैं क्यों ना इसे अभी ही कर लूं।
और ये बेल करके सुहाना काम करने लगी और तभी उसके जेठ भी उसके साथ बर्तन उठाने में मदद करने लगे। तभी सुहाना बोली कि आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। और तभी उसके जेठ ने कहा कि कैसे रहने दूं, तुम इतना सारा काम करती हो, मैं तो बस थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और वो उसके ही साथ में बर्तन भी धोने शुरू कर दिए। सुहाना ने एक बार फिर से अपने जेठ से कहा कि जेठ जी आप रहने दीजिए। और तभी उसका जेठ उसकी बात सुन करके कहा कि करने दो साथ में काम, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर तुमसे बात भी कर लूंगा। और फिर सारा काम खत्म करने के बाद उन दोनों ने कुछ देर आपस में बात करी। और फिर सुहाना बोली कि चलिए अब चलते हैं, बहुत ज्यादा वैसे भी रात हो चुकी है। अब सुहाना का वैसे तो सोने जाने का मन नहीं कर रहा था और जेठ के साथ वो समय बिता रही थी, उसके दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था। और अब वो अनमने मन से अपने कमरे में जाने लगी और उसका जेठ भी जाने लगा, उसे गुड नाइट कह करके चला गया था। अब सुबह सुबह सुहाना जो है वो अपने जेठ के उठने से पहले ही घर का सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने में लग गई थी। और तभी उसका जेठ उठ करके बाहर आया और फिर बोला कि अरे इतनी जल्दी ये सब क्या जरूरत है, इतनी जल्दी उठकर क्या करना जरूरत है तुमको ये सब काम। तभी सुहाना बोली कि दरअसल आपको ऑफिस में लेट ना हो जाए और इसीलिए मैंने ये किया। तभी जेठ जी ने कहा कि आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल गया, सॉरी मुझे माफ कर दो, तो आज तुम्हें जल्दी उठना पड़ा। तभी सुहाना बोली कि कोई बात नहीं, जाइए आप नहा लीजिए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अब सुहाना के जेठ जी जब नहा कर आए तो फिर दोनों ने साथ में ही बैठ करके नाश्ता भी किया। और फिर उसके जेठ ने उससे कहा कि तुम बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गई हो और वैसे भी मेरा छोटा भाई भी यहाँ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेकर के कहीं घुमा कर लाऊं। अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो तुम चलो मेरे साथ। तभी सुहाने ने कहा कि अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं दीदी को पता चला तो। तभी उसके जेठ बोले कि तुम इस बारे में क्यों टेंशन ले रही हो, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है। और फिर इसके बाद उसके जेठ जो है वो सुहाना को बाहर घुमाने ले गए और फिर उसके पिक्चर भी दिखाया और फिर होटल में भी खाना खिलाने के लिए ले गए और फिर बहुत सारी उसके लिए शॉपिंग भी करवाया। अब धीरे धीरे जब शाम हो गई तो फिर उसके जेठ ने रात के खाने के लिए बाहर से ही बहुत कुछ ले लिया था और फिर वो लोग घर के लिए निकल गए थे। और तभी सुहाना के पास उसके पति का अचानक से फोन आ गया और सुहाना ने जब फोन उठाया और फिर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया। और तभी उसके जेठ ने टैक्सी में बैठने के लिए उसे आवाज लगाई। तभी सुहाना जो है वो अपने पति से ये कहा कि मैं अभी थोड़ी देर बिजी हूँ, तो मैं थोड़ी देर में घर जाकर के आपसे बात करती हूँ। और फिर पति के बिना बात सुने उसने फोन कट कर दिया था। अब सुहाना ने आज ऐसा पहली बार किया था और इसीलिए उसके पति को ये बात बहुत अजीब लगी थी और उसी फोन पर किसी आदमी की भी आवाज सुनाई दे गई थी। और उसका पति ये सोचने लगा कि आखिर ये सुहाना किसके साथ है। और फिर उसने ये सोचा कि ज्यादा नहीं सोचूंगा, जब फोन करेगी तो खुद ही पूछ लूंगा कि कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। अब जब रात को सुहाना ने अपने जेठ के साथ मिलकर के रात का डिनर किया और वो अपने जेठ के साथ अब काफी ज्यादा घुल मिल गई थी। सुहाना जब खाना खा करके अपने कमरे में जाने लगी तभी उसने अपने जेठ जी से ये बोला कि आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी है, आप सच में ही बहुत अच्छे हैं। तभी उसका जेठ बोला कि मैं वो कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो तो मेरे बस में नहीं है। सुहाना जो थी वो इस बात को सुनकर के शर्मा गई और बोली कि आप तो वैसे भी उनका भाई है, जितना हक उनका है उतना ही हक आपका भी है। और फिर ये बात कह करके वो मुस्कुराने लगी। सुहाना की शरारत भरी मुस्कान देख करके उसके जेठ को सारी बातें समझ में आ गई थी। थोड़ी देर बाद उसके जेठ बोले कि चलो कोई बात नहीं है, बहुत रात हो गई है। अब सुहाना उठ करके अपने कमरे में चली गई थी। सुहाना को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेठ जी से साफ साफ कहा भी, लेकिन फिर भी उसके जेठ ने उसकी इच्छा को समझा ही नहीं। उस रात तो सुहाना जाकर के कमरे में सो गई। सुबह सुबह सुहाना के पति का फोन आया और जब उसने सुहाना से ये पूछा कि कल तुम कहाँ गई थी, गाड़ियों की आवाज भी आ रही थी, तभी सुहाना ने ये बताया कि वो बाजार गई हुई थी। और तभी उसके पति ने इससे पूछा कि तुम किसके साथ गई थी। तभी वो बोली कि क्या मतलब है। तभी उसके पति ने कहा कि जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी थी और तुम जिसके बुलाने पर ही तुमने फोन कट किया था। और तभी सुहाना बोली कि दरअसल मेरे साथ में जेठ जी गए थे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर तभी उसका पति बोला कि अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तब जो पत्नी थी वो एकदम से ही घबरा जाती है और फिर कहने लगी कि दरअसल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैंने आपसे ऐसा कह दिया था, दरअसल कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई थी कल। और तभी जेठ जी जो थे वो मुझे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे। तभी उसके पति ने कहा कि तुमको क्या हो गया था। और तभी सुहाना ने ये बताया कि उसे अचानक से बुखार आना शुरू हो गया था
और तभी उसके पति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखा करो और दवाई टाइम पर तुम ले लेना। अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो तो भैया को बता देना, नहीं तो मुझे फोन कर देना, और नहीं तो वो फिर से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब सुहाना के जेठ जी जो थे वो अपने ऑफिस चले गए थे और अब सुहाना का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अब जो उसके अरमान थे वो बार बार मचा रहे थे। सुहाना ने अपने जेठ को फिर फोन लगाया और उसके जेठ ने ये कहा कि क्या हुआ सुहाना, क्या बात हो गई है। तभी सुहाना बोलती है कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। जब से आपके साथ मैंने वक्त बिताया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब सुहाना के फोन पर जब ये बात ही हो रही थी तभी उसके पति का फोन उसके फोन पर आता है। अब सुहाना अपने पति का फोन नहीं उठाती है बल्कि वो अपने जेठ से ही बातें करने में लगी रह जाती है। अब इधर जो उसका पति था वो इस बात से परेशान हो रहा था। पिछले 1 घंटे से वो लगातार इसे फोन कर रहा था, लेकिन सुहाना का फोन फिर भी बिजी ही जा रहा था। इससे पहले कभी भी सुहाना का फोन जो था वो इतना बिजी नहीं रहता था, और अगर बिजी जाता भी था तो थोड़ी देर में वो कॉल बैक जरूर अपने पति को करती थी। लेकिन आज पूरा दिन निकल गया था और सुहाना का पति उसके फोन का इंतजार ही करता रह गया, लेकिन सुहाना ने फोन ही नहीं किया। अब जो सुहाना का जेठ था वो आज जल्दी ऑफिस से भी घर आ जाता है। अब सुहाना अपने जेठ को देख करके काफी खुश हो गई थी और अब वो नजरें झुका करके अपने जेठ के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसके जेठ कहते हैं कि देखो सुहाना, आज मैं तुम्हारे लिए कोन वाली आइसक्रीम लेकर के आया हूँ। वो सुहाना की तरफ आइसक्रीम का कोन बढ़ाते हैं। तभी जो ये सुहाना होती है वो ये देखती है कि वो सिर्फ एक ही कोन लेकर के आए हैं। तभी वो कहती है कि जेठ जी ये क्या, आप तो सिर्फ एक ही कोन लेकर के आए हैं, आप अपने लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर के आए। तभी जो उसका जेठ होता है वो मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि हम दोनों आज एक में ही खा लेंगे। अब ऐसे भी अलग अलग खाने की क्या जरूरत है। सुहाना जो है वो आइसक्रीम को ले जाकर के फ्रिज में डाल देती है और अब उसका जेठ जो था वो नहाने चला गया। और जब फ्रेश होकर के उसका जेठ कमरे से बाहर आता है तो फिर वो सुहाना को आवाज लगाता है। अब सुहाना जो है वो उसके लिए जल्दी जल्दी से खाना लगा देती है और फिर दोनों साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद सुहाना जाकर के फ्रिज में